ये शब्द कहने से पहले मैं उनको ये कहना चाहूँगा, अम्बेडकर एक फैशन नहीं, एक जुनून है, एक विचारधारा है। इस जुनून और विचारधारा के आपके वक्तव्य से ठेस पहुँचा है, आपके वाणी से ठेस पहुँचा है। आज पूरे देश में यह स्थिति है कि जिस संविधान और जिस बाबा साहब की वजह से वो उस कुर्सी पर बैठे हैं, वो कुर्सी कहीं न कहीं डगमगा रही है। और उनको स्वर्ग ही इतना पसंद है, मैं उनको, उनके पूरे परिवार को मैं कहना चाहूँगा कि स्वर्ग का रास्ता एक चुल्लू भर पानी लें और मुँह और नाक उसी में लगाएं और डूब के चले जाएं। अगर जिंदा रहे और स्वर्ग देख लिए तो आए, फिर हमें भी बताएं, हम लोग भी उनके साथ स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं। विद्वता नहीं नजर आती, उनका समाज के प्रति कार्य नजर नहीं आता, उनकी योगदान नहीं नजर आता, खाली जाति नजर आता। करें कि अम्बेडकर फैशन हो गए हैं, तो अम्बेडकर जरूरत है। जब तक समाज में समस्या रहेगी, शोषण रहेगा, अत्याचार रहेगा, जातिवाद रहेगा, तब तक बाबा साहब को कोई मिटाने वाला नहीं है। और हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इस समय राजकुमार जी। बात करेंगे हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पे जो टिप्पणी किए थे अमित शाह सदन में, उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सभी साथियों को जय भीम। देखिए, अमित शाह जी अगर भगवान पर इतना ही भरोसा करते हैं, लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, तो पहले लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर को छोड़ दें, इस्तीफा दे दें। भगवान का जो लोक परलोक की बात करें तो वहीं उनको अच्छा स्थान लगा तो वहीं चले जाएं। अगर इनको लोकतंत्र में एकदम भरोसा नहीं है, लोकतंत्र के जन्मदाता का भी इज्जत नहीं है, लोकतंत्र को चलाने वालों को इज्जत नहीं है, तो इनको उसी मंदिर में बैठे रहने की क्या उचित बन रहा है? जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने भारत को सजाया, जिन्होंने भारत का निर्माण किया, उनको जाति के आधार पर इनको देखने का, इनका चश्मा जो है जाति के आधार पर दिखता है। इनको विद्वता नहीं नज़र आती, उनका समाज के प्रति कार्य नज़र नहीं आता, उनकी योगदान नहीं नज़र आता, खाली जाति नज़र आती है। तब मैं तो कह रहे हैं कि अम्बेडकर फैशन हो गए हैं, तो अम्बेडकर ज़रूरत है। जब तक ले समाज में समस्या रहेगी, शोषण रहेगा, अत्याचार रहेगा, जातिवाद रहेगा, तब तक ले बाबा साहब को कोई मिटाने वाला नहीं है। नहीं, एक ही साथ गांधी जी भी तो जन्मे थे, समस्या खत्म हुई, आज़ादी का मामला था, मगर देश की आज़ादी का मामला अलग है, समाज की आज़ादी का मामला अलग है। इन्होंने समाज की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और वो अभी समाज की आज़ादी का सपना पूरा नहीं है। रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। अभी तक बेरोजगारी का आलम इस देश में, ये लोग बेरोजगारी पर ना बोलेंगे, रोजगार कैसे देना है इस पर ना बोलेंगे, लोगों का ध्यान भटकाना है तो विद्वान लोगों के ऊपर भी टिप्पणी कर देंगे। इनको कुल मिला के इस समाज के तबके से कोई कितना हो बड़ा काम कर दे, इनको छोटा काम नजर आता है। सदन में बरगलाने का काम करते हैं। इनको अगर बरगलाने का काम ना करते, ये लोग सबसे पहले शिक्षा की बात करते हैं, उसके बाद रोजगारी की बात करते हैं। न इनके एजेंडे में शिक्षा है, न रोजगार है। इनके एजेंडे में क्या है? गाय गोबर मूत्र, अंधविश्वास। एक जब इन्होंने कहा कि भगवान अगर 7 जन्मों तक इनका कल्याण हो जाता, तो क्या है? अंधविश्वास है ना? है कल्याण हो जाता तो कहें वैसे जगह संस्थाओं पर साधु महात्माओं को राजनीति में आने की क्या जरूरत है? सत्ता में आने की क्या जरूरत है? साधु महात्मा चले जाएं, लोग पर लोग दिखाएं सबको। हम लोग तो ऐसे लोगों को उस समय भी तवज्जो नहीं देते थे, आज भी नहीं तवज्जो दे रहे हैं। बाबा साहब ने सत्ता का रास्ता दिखाया कि सत्ता से आप लोगों का कल्याण होगा, सत्ता से समस्या समाप्त होगी, हम लोग सत्ता की ओर जा रहे हैं। हमने मंदिर छोड़ दिया, मंदिर में तभी हमारी इज्जत नहीं होती थी, आज भी नहीं इज्जत है। ये लोग मंदिर बना रहे हैं हमको अपमान करने के लिए ना, जहाँ जहाँ मंदिर है इनकी जहाँ चलती है तहाँ अपमानित करते हैं हमको। हम आपसे एक सवाल करेंगे कि यूपीएससी लेवल पर कभी छात्र आंदोलित नहीं होता था, लेकिन स्थिति ये आ गई कि यूपीएससी आईएएस लेवल के जो छात्र हैं वो भी आंदोलन में जा रहे हैं, हर स्टेट में हर जगह हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इनके कार्यकाल में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिस पे दाग ना लगा हो। यूपीएससी हो चाहे कितना ही बड़ी संस्था हो, चुनाव आयोग को ये लोग बदनाम कर दिए, चुनाव आयोग को हाईजैक कर लिए, यहाँ तक कि आप जो न्यायपालिका को हाईजैक कर लिए। तो ये बीपीएससी चाहे हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे सबसे बड़ी एकेडमी हो जो आईएएस को पैदा करता है, इनका तो उन्हीं का आदमी ने उसमें बैठा है। इनके आदमी है तो अपने तरीके से लेटरल एंट्री की तरह लेके आ रहे हैं लोगों को। लेटरल एंट्री का मतलब संविधान की हत्या, संविधान की हत्या में आरक्षण देना नहीं है तो संविधान की हत्या ही है।
ये लोग चाह नहीं रहे हैं कि न्याय समाज में स्थापित हो। अभी भी सर आरएसएस और भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम भले ही सीट कम जीते हैं लेकिन 2025 में भगवा लहरा देंगे और भारत के संविधान को बदल देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, भगवा लहराना अलग मामला है और देश के समस्या खत्म करना अलग मामला है। वो अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं और हमारी जो पार्टी है, हमारा जो संगठन है, हम लोग की पार्टी कभी आप लोग कभी सुने नहीं होंगे कि कोई भी एक एजेंडा तैयार की हो कि हमें ये मुद्दा जीतने की बात करेंगे। सीधे सीधे बहन जी भी कहती थी, कांसराम साहब भी कहते थे कि हमारा जो कुछ है संविधान है, हम जीतेंगे, सरकार में आएंगे तो संविधान लागू करेंगे। संविधान लागू का मतलब सबको सम्मान, सबको हक अधिकार, सबको स्वतंत्रता अधिकार। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है और भारत फोटो यात्रा निकाली जा रही है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोले हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दुनिया आविष्कार कर रही है, दुनिया नई नई चीज़ों का इनोवेशन कर रही है। ये लोग मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं। अब समझ सकते हैं इनकी मानसिकता क्या है। इनका हर मस्जिद में मंदिर खोजना, ये मानसिकता क्या है? समाज में लोगों को बरगलाना, मंदिर मस्जिद के झगड़े में बरगलाना, लोग रोजगार को न देख पाए, लोग शिक्षा न। अभी 27,000 स्कूल यूपी के बंद करने के कगार पर है, इन्होंने घोषणा खुद किया। अब बताइए, अब कह रहे हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, 3,000 करोड़ में कुंभ लगवा रहे हैं। इनके पास पैसा नहीं है कि लोग स्कूल चला पाए और कुंभ चला रहे हैं। तो कुंभ की ज़रूरत है, कुंभ के मेले की ज़रूरत है कि रोजगार के मेले की ज़रूरत है? नौकरी रहेगी तो मेला रहेगा। बहुजन समाज की और पार्टियां और विपक्ष में जो लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बहन जी भाजपा को सपोर्ट करते हैं, क्या कहेंगे? भाई, उन्होंने रास्ता बदल के देखिए, विपक्षी लोग कभी सहयोग वाला स्टेटमेंट देते नहीं हैं। अगर यही बात होती तो पहले तो वो लोग जहाँ जा रहे हैं वो लोग खुद कहीं सपा को मदद कर रहे हैं क्या? 2 सीटों के लिए गिड़गिड़ाने वाले वो भी आरोप लगा सकते हैं। ये जिन्होंने अखिलेश ने जिन्होंने हमारे समाज के हक अधिकार पर हमला किया, हमारे लोगों को डाइवर्ट करने का काम किया, या उनके पिता के समय में हमारे लोगों का ही हक अधिकार का मामला था ना, प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल, इन्हीं के सांसद ने बिल फरवाया। आज तो सबसे बड़े अम्बेडकरवादी हुए हैं, अब तो सबसे बड़े ये लोग बाबा साहब के भक्त हुए हैं, संविधान के रक्षक हुए हैं। जहाँ रक्षा करने की बात होती है वहाँ बिल फरवाए, जहाँ रोजगार बचाने की बात होती है वहाँ हमारा बिल फरवाए। हमारे जो किस्मत का पिटारा जहाँ खुलना था वहाँ उन्होंने फरवाने का काम किया। इस आंदोलन से बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग बहुजन समाज से एक ही अपील करना चाहते हैं कि पहले तो इनके जो अंधविश्वास वाले विचारधारा में न किसी तरह बझें। उनका काम है शिक्षा, रोजगार और संघर्ष से जुड़े रहें। हमारी समाज भी बचा रहे, हमारी सत्ता भी बचा रहे, और सत्ता रहेगा, समाज रहेगा तो हम बराबर समाज में बने रहेंगे। देखिए भैया, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आज समय जो उन्होंने कहा है फैशन, ये फैशन नहीं, एक जुनून है। और जय भीम और अम्बेडकर एक विचारधारा है, इसको कोई नहीं हटा सकता, किसी के दिल से कोई नहीं निकाल सकता। बाबा साहब ने अपने संविधान के तहत जितने भी स्वर समाज के लिए लोगों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया है और मजदूरों के लिए किया, सबके लिए जितना सारा भी इन्होंने संस्थाएं इन्होंने लॉन्च किया है, उसका मुकाबला आज कोई नहीं कर सकता है। और मैं अमित शाह जी की टिप्पणी पे यह बात करना चाहूँगा कि अमित शाह जी पहले ये आरएसएस के लोग जो हैं, भाजपा के लोग हैं, वो शुरू से ही, या कांग्रेस के क्यों ना हो, शुरू से ही यह लोग बाबा साहब के विरोधी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय के दौर में 52 डिग्रियां लेते हुए और संविधान सभा का अध्यक्ष जो बने और संविधान को लिखा, इतना पोटेंशियल कह लीजिए, इतना योग्यता किसी के अंदर थी नहीं। और बाबा साहब किसी के कृपा पे, किसी के आशीर्वाद से या किसी के पैरवी से नहीं आए थे उस जगह, वो अपने योग्यता से, अपने क्षमता से आए थे। ये लोग मैं कि आप जिला पंचायत चुनाव भी लड़ चुके हैं जी, लगातार देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की ग्राफ गिरती जा रही है जी, क्या कारण आप मान सकते हैं? बहुजन समाज पार्टी की ग्राफ गिरना ना गिरना, बहुजन समाज पार्टी की एक सबसे खास बात और सबसे अच्छी बात यह रही है, जो आज भी जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया है, उन्होंने कभी भी अपने मिशन से समझौता नहीं किया है। वो
भले ही आज विपक्ष आंदोलन उनके ऊपर आरोप लगाता रहे, माननीय बहन जी पे आरोप लगाता रहे कि ये उनकी बी टीम है चाहे कुछ भी हो, लेकिन कोई इस पूरे देश में अगर एक होके केवल एक पार्टी होके चुनाव लड़ता है तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी है, और वह हमेशा से अपनी मजबूती, अपनी विचारधारा से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। ईवीएम को जब दोष लगाया जाता है तो उस कारण को कहाँ तक अपने ग्राफ को गिरने में देखते हैं? देखिए, ईवीएम एक मशीनरी चीज़ मैं यह जानता हूं कि कोई भी मशीनरी चीज़ होती है उसका हैक होना तय है, कोई भी चाहेगा उसको हैक कर लेगा। बैलेट आज से पहले भी था और शुद्ध और बहुत स्वच्छ चुनाव अगर कोई किसी द्वारा होता है तो मेरे हिसाब से ईवीएम नहीं, वो बैलेट द्वारा होता है। जिस देश ने ईवीएम का खोज किया आज भी वहाँ पे चुनाव बैलेट पे हो रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ईवीएम इस देश से बैन होना चाहिए, इसको बाहर करना चाहिए। और सर मैं अंतिम सवाल करूंगा कि 2027 में चुनाव है जी, बहुजन समाज पार्टी की क्या तैयारियां हैं चंदौली में? 2027 की चुनाव है और बहुजन समाज पार्टी की हमेशा की तरह से तैयारी बहुत अच्छी ही रहती है। वो आने वाली आदरणीय बहन जी का जो आदेश होगा, जो दिशा निर्देश होगा, सारे कार्यकर्ता मिलकर उसको पूरा करेंगे, क्योंकि हमें रहना है। क्योंकि आज के समय में बाबा, आप लखनऊ गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बाबा साहब को और सावित्रीबाई फुले का मानवर साहब का इतना अच्छा पार्क, अगर उस पार्क में मैं एक बार कदम रखा था मुझे रोना आ गया था कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल खड़ा करके बहन जी ने चला गया है कि हमारे आने वाली पीढ़ी ये देखेंगे और कहेंगे कि हमारे महापुरुषों का पार्क है। और किसी भी जिले में और भी किसी राज्य में आप बता दीजिए कोई अम्बेडकर पार्क है इस तरीके का भव्य? नहीं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा, बहन जी का जो दिशा निर्देश होगा, जो भी होगा, आपको मैं इससे पहले अमित शाह जी पे आपको उस बात को मैं कह देता हूँ। अमित शाह जी ने बोला है कि अम्बेडकर एक फैशन बन चुका है, अगर लोग भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। ये शब्द कहने से पहले मैं उनको यह कहना चाहूँगा, अम्बेडकर एक फैशन नहीं, एक जुनून है, एक विचारधारा है, और जिस जुनून और विचारधारा के आपके वक्तव्य से ठेस पहुँचा है, आपके वाणी से ठेस पहुँचा है, आज पूरे देश में यह स्थिति है कि जिस संविधान और जिस बाबा साहब की वजह से वो उस कुर्सी पर बैठे हैं, वो कुर्सी कहीं न कहीं डगमगा रही है। और उनको स्वर्ग ही इतना पसंद है, मैं उनको, उनके पूरे परिवार को मैं कहना चाहूँगा कि स्वर्ग का रास्ता एक चुल्लू भर पानी लें और मुंह और नाक उसी में लगाएं और डूब के मर जाएं, स्वर्ग तक चले जाएं। अगर जिंदा रहें और स्वर्ग देख लिए तो आए, फिर हमें भी बताएं, हम लोग भी उनके साथ स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह के का अभिमान, उनको नरक लग रही है। हाँ, संसद उनको नरक लग रही है। बाबा साहब के किसी बेटे का आपने नाम सुना है कि उन्होंने किसी भी आशीर्वाद से, या कह लीजिए किसी भी पैरवी से वो कहीं हैं? लेकिन आज इनका बेटा अगर बीसीसीआई का अध्यक्ष बना है तो किसकी देन है? बाबा साहब के संविधान की देन है, आशीर्वाद से नहीं है। और किसी के पैरवी से, कह लीजिए किसी के आशीर्वाद से नहीं आए हैं। बाबा साहब का अपमान पूरा देश नहीं सहेगा। बाबा साहब केवल दलितों के मसीहा या फिर दलितों के नेता नहीं थे, वो समाज के नेता थे। उन्होंने हर समाज के लिए बहुत कुछ किया है और आज बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये नहीं कहेंगे, विचारधारा होनी चाहिए। मैं सभी को और आप सभी को जय भीम कहता हूँ। शायद इस समय जय भीम का एक दौर चल रहा है, क्योंकि जय भीम कहने से ही आज लोगों को सत्ता की कुर्सी मिल सकती है और सत्ता बहुत लोगों की जा सकती है। अमित शाह ने कहीं ना कहीं इस बात का अनुभव कर लिया होगा।